जब आखिरी दिन इंग्लैंड को चाहिए थे 350 रन तो लगा भारत मैच जीत जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने शुभमन गिल की कप्तानी के पहले ही टेस्ट को इतिहास की सबसे बड़ी हारों में शामिल कर दिया। क्या मिडिल ऑर्डर का फेल होना, क्या 9 कैच ड्रॉप करना, या फिर इंग्लैंड की तूफानी ओपनिंग, भारत आखिर कहां चूक गया? लीड्स टेस्ट की हार के वो 5 बड़े कारण जो भारतीय क्रिकेट को सोचने पर मजबूर कर देंगे। एक एक फैक्टर के साथ इस वीडियो को देखिए आखिर तक। लीड्स टेस्ट में भारत की हार के 5 बड़े कारण। शुभमन गिल की कप्तानी की शुरुआत। हार के साथ भारतीय टीम के नए कप्तान शुभमन गिल के लिए टेस्ट कप्तानी की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। लीड्स के हेडिंग्ले मैदान में खेले गए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में भारत को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मैच की खास बात यह थी कि पहले 4 दिन तक मुकाबला लगभग बराबरी पर था, लेकिन 5वें दिन इंग्लैंड ने 371 रनों का विशाल लक्ष्य सिर्फ 5 विकेट पर हासिल कर लिया। इंग्लिश बल्लेबाजों की दमदार बैटिंग और भारतीय टीम की गलतियों ने हार की पटकथा लिख दी। आइए जानते हैं इस करारी हार के 5 सबसे बड़े फैक्टर्स जिन्होंने भारत से यह मैच छीन लिया। फैक्टर 1, मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर की नाकामी। भारतीय टीम की बल्लेबाजी सिर्फ टॉप ऑर्डर तक सिमट कर रह गई। दोनों पारियों में मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फेल रहा। पहली पारी में भारत ने शानदार शुरुआत के बाद अंतिम 6 विकेट सिर्फ 41 रन पर गंवा दिए। दूसरी पारी में जब टीम 5 विकेट पर 333 रन बनाकर मजबूत स्थिति में थी, तब अंतिम 5 बल्लेबाज सिर्फ 31 रन में सिमट गए। निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी। पहली पारी करुण नायर 0, रविंद्र जडेजा 11, शार्दुल ठाकुर 1। दूसरी पारी करुण नायर 20, जडेजा 25, ठाकुर 4। इन असफलताओं ने भारत को पहली पारी में 500 पार और दूसरी पारी में 400 पार करने से रोक दिया। यही स्कोर इंग्लैंड को चैलेंज करने के लिए जरूरी था। फैक्टर 2, बॉलिंग अटैक में धार की कमी। भारतीय गेंदबाजी यूनिट ने पहली इनिंग में कुछ हद तक असर दिखाया, लेकिन दूसरी इनिंग में इंग्लिश बैटर्स पर कोई दबाव नहीं बना सकी। बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा ने तो कोशिश की, लेकिन सिराज, ठाकुर और जडेजा जैसे बॉलर्स ने मिलकर सिर्फ 5 विकेट लिए, 2-2-1। इससे इंग्लैंड के बैटर्स को पिच पर टिकने और रन बनाने का भरपूर मौका मिला। फैक्टर 3, फील्डिंग फ्लॉप शो, 9 कैच ड्रॉप। किसी भी टेस्ट मैच में अगर आप 9 कैच छोड़ देंगे तो विरोधी टीम मैच छीन कर ले जाएगी, और यहीं भारत चूक गया। पहली पारी में 6 कैच, दूसरी पारी में 3 कैच ड्रॉप हुए। खास तौर पर ऑली पोप और बेन डकेट जैसे सेट बैटर्स को 2-2 जीवनदान दिए गए। भारत की ग्राउंड फील्डिंग भी सुस्त रही। ये मौके अगर भुनाए जाते तो स्कोरबोर्ड और कहानी दोनों अलग हो सकते थे। फैक्टर 4, पिच ने नहीं दिया कोई साथ। टेस्ट क्रिकेट का 5वां दिन आमतौर पर गेंदबाजों का होता है। पिच टूटती है, टर्न मिलता है, बैटिंग मुश्किल हो जाती है, लेकिन हेडिंग्ले की पिच बिल्कुल फ्लैट रही, खासकर आखिरी दिन। न स्पिनरों को टर्न मिला, न सीमर्स को बाउंस या मूवमेंट। फ्लैट ट्रैक पर इंग्लिश बल्लेबाजों ने मजे से रन बटोरे। भारतीय बॉलिंग यूनिट को एक भी हथियार नहीं मिला। फैक्टर 5, क्रॉली डकेट की रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप। इंग्लैंड की जीत की असली नींव रखी जैक क्रॉली और बेन डकेट ने। चौथी पारी में 188 रन की ओपनिंग साझेदारी ने भारतीय टीम को बैकफुट पर डाल दिया। डकेट ने 149 रन, क्रॉली ने 65 रन बनाए। ये पार्टनरशिप इंग्लैंड की चौथी पारी में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी रही। इसके बाद ऑली पोप 112 और हैरी ब्रूक 99 ने बचा खुचा काम पूरा कर दिया। शुभमन गिल की कप्तानी की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रही। मिडिल ऑर्डर का फेल होना, कमजोर गेंदबाजी, खराब फील्डिंग, पिच का सपाट रहना और इंग्लिश बल्लेबाजों की क्लास, इन सब ने मिलकर भारत को पहले टेस्ट में करारी शिकस्त दिला दी। अब देखना है कि भारतीय टीम दूसरे टेस्ट में कौन से बदलाव करती है और कैसे वापसी करती है।